बाफला बाटी जो कि बहुत ही पॉपुलर है मध्य प्रदेश में, इसे बनाने का बहुत ही खास तरीका होता है। तो हलवाई लोग शादियों में कैसे बनाते हैं ये बाफला बाटी आपको बनाना बताऊंगी, बिल्कुल हलवाइयों वाले तरीके से। बहुत ही सीक्रेट वाली रेसिपी है। पूरा वीडियो देखकर घर में ज़रूर ट्राई करना। चलिए देखते हैं पूरी रेसिपी। बाफला बाटी बनाने के लिए हमने 3 कप गेहूं का आटा लिया है। एकदम वैसे तो मोटा वाला आटा लिया जाता है, लेकिन जो आपके पास अवेलेबल हो आप वही ले लीजिए। अब 1 कप मैंने मकई का आटा लिया है। आसानी से मिल जाता है, किसी भी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा। वैसे ताज़ा चक्की का आटा बेस्ट रहता है। आधा कप सूजी ली है, बारीक वाली सूजी ली है, क्योंकि गेहूं का आटा हमारा बारीक वाला है इसलिए हमने सूजी ऐड करी है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाफला बाटी का वैसे इंस्टेंट मिक्स भी आता है, लेकिन देखिए हमने घर में ये मिक्स बना के तैयार कर दिया है। इससे बाफला बाटी बहुत ही अच्छी बनती है, इतनी गजब बनने वाली है कि आप पक्का मेरी तारीफ करोगे जब आप इसे घर में बना के देखोगे। तो ये जो आटे का मिक्स है बाफला बाटी का बिल्कुल रेडी है। बस इसमें हमने गेहूं का आटा, साथ में सूजी मिलाई है और मकई का आटा मिला। अगर मकई का आटा ना हो तो आप उसकी जगह 1 कप बेसन भी मिला सकते हो, ऑप्शनल। ठीक है, चलिए अब 1 चम्मच मैंने क्रश किया हुआ सौंफ, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, या फिर उसमें आधा कप दही और आधी चम्मच मिलाएंगे हल्दी का। अगर आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं मिलाना चाहते हो तो आप चाहो तो इसमें आधा कप दही भी मिला सकते हो, उससे भी ये अंदर से एकदम पोसरी बनेगी। अगर दही नहीं मिलाना चाहते हो तो आप बेकिंग सोडा मिला सकते हो, और अगर बेकिंग सोडा मिला रहे हो आप चाहो तो दोनों बेकिंग सोडा और दही दोनों भी मिला सकते हो इसके अंदर। चलिए अब आधा कप मैंने घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। एक्चुअली मुझे घी को मेल्ट करना है, और थोड़ा सा गर्म करके जब हम डालते हैं ना तो बाटी जो होती है बाफला बाटी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि जो आटा होता है वो हल्का सा फूल जाता है, सूजी फूल जाती है। तो इसलिए हम घी को मेल्ट करके गरम करके इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए आटा में गरम गरम घी हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद अच्छे से हाथों से आटे को, घी को मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह का मोइन देना होता है, तब जाके एकदम परफेक्ट बाफला बाटी बनती है हलवाइयों जैसी। अब 2 कप इसके अंदर मैंने एकदम तेज़ गर्म पानी का डाल दिया है। गर्म पानी का इस्तेमाल इसलिए किया जिससे कि सूजी अच्छे से फूले। ठंडे पानी में सूजी उतनी फूलेगी नहीं, और बाटी जो है अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगी और बहुत गजब बनेगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से देखिए आटा लगा लीजिए, बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ आपको। और पानी को गर्म ज़रूर करना, घी को गर्म करना, और मकई का आटा हो सके तो ज़रूर से अरेंज करके डालना इसके अंदर। अगर मकई का आटा ना मिल पाए तो आप उसकी जगह बेसन भी ऐड कर सकते हो। देखिए आटा जो है हमने बिल्कुल लगा लिया है, एकदम मीडियम डो लगाया है, ना बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा नरम, एकदम मीडियम सा डो लगा के इसको करीब, ये गीला कपड़ा है, इससे करीब 10 मिनट के लिए हमने ढक के अच्छे से रख दिया है। ठीक है, चलिए 10 मिनट के बाद अब हम एकदम बराबर साइज में इसको काट लेंगे। आपने मोटे अमरूद देखे ना, उस आकार का हमने इसे पेड़ा बना लिया है। बीच में से देखिए इस तरीके से हमने दबा के बाफलों का शेप दे दिया है। तो सारे के सारे बाफले हमने मोटे अमरूद के आकार के ऐसे पेड़े बना के तैयार कर लिए। चलिए अब बाफला जो बनाने का तरीका होता है वो ये, सबसे ये हमने पानी लिया है, करीब 2.5 लीटर पानी लिया है, एकदम डीप पतीले के अंदर भगोने में। उसमें नमक डाला 1 चम्मच, और नमक डालने के बाद ऑयल डाल दिया 2 चम्मच। ऑयल डालने से बाटियां आपस में चिपकेंगी नहीं, पेंदे से नहीं चिपकेंगी। अब देखिए जब पानी अच्छे से उबल जाए ना उसके बाद इसमें बाफले ऐड कर दीजिए। बाफले ऐड करने के बाद उसे अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए उबाला जाता है, और पहचान ये है कि ये तैयार है। आप जब बाफले को ढक के उबालेंगे ना 10 मिनट, तो उसके बाद आप नोटिस करोगे कि 10 मिनट के बाद बाफले जो होते हैं ऑटोमेटिकली अपने आप, देखिए सरफेस पे, पानी के सरफेस पे आके तैरने लग जाएंगे। देखिए ऐसे, तो यही पहचान होती है बाफले जो हैं एकदम अच्छे से उबल चुके हैं, पानी में ना फ्लोट करने लग जाएंगे। तो देखिए एकदम परफेक्टली जो बाफले उबल के तैयार हैं, अच्छे से फूल चुके हैं। कई बार ऐसे ही डायरेक्ट उबाल के बाफलों को घी डाल के ऊपर से और दाल के साथ खाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ऐसे भी। लेकिन हम बाफला बाटी बना रहे हैं तो बाफलों को हम क्या करेंगे, थोड़ी सी देर सुखा लेंगे हवा के अंदर, जिससे कि जो गीला पानी है चारों तरफ से अच्छे से सूख जाए। उसके बाद इसको हम
पकाएंगे, रोस्ट करेंगे गैस तंदूर पे। अगर आपके पास गैस तंदूर नहीं है तो आप डायरेक्ट कढ़ाई में भी कर सकते हैं या अवन में कर सकते हैं, लेकिन गैस तंदूर पे अगर आपको बाटी बनानी है तो पहले गैस तंदूर को 10 मिनट के लिए अच्छे से ढक के गर्म कर लीजिए। जब वो गर्म हो जाए उसके बाद उसमें बाटियां रख के उसे हमने दोनों तरफ से पका लिया है। अगर आपके पास गैस तंदूर ना हो तो आप कोई भी कढ़ाई या कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कढ़ाई टाइप का, एकदम स्लो आंच में कढ़ाई के अंदर बाफलों को रख के अलट पलट करके स्लो आंच पे सेक सकते हैं। तो जो बाफले हैं बिल्कुल रेडी हैं, सिक्के बिल्कुल तैयार हैं, और गर्मा गर्म बाफले जो हैं इनके ऊपर हम बहुत सारा घी डाल के दाल के साथ खाते हैं। तो देखिए एकदम परफेक्ट बाफले बने हैं, और बाफले जो हैं अंदर से देखिए एकदम अच्छी सी लेयर्स आई हैं, एकदम परफेक्ट बने हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ना, आप उसी तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाइए। इस तरह से बाफलों को फोड़ के हम घी में रख देते हैं जिससे कि अच्छे से घी एब्जॉर्ब कर लें। गरम घी को हमने ऊपर से डाल दिया है बाफलों के, जिससे कि अंदर तक घी बाफलों में चला जाए। अगर आप ये रोस्टिंग वाला स्टेप नहीं करना चाहते तो आप सिंपली बाफलों का पानी सुखा के उसे तल सकते हैं, फ्राई करके भी खाते हैं, वो भी एक तरीका है बाटी खाने का। हलवाई लोग वैसे भी बनाते हैं। तो देखिए बाफला बाटी बिल्कुल रेडी है, अंदर तक घी अच्छे से चला गया है। अब इसे आप गर्मा गर्म दाल के साथ, कढ़ी के साथ, आलू की सब्जी के साथ सर्व करिए। बहुत टेस्टी लगते हैं। रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो घर में ज़रूर बनाना। और ये बाफला बाटी ना 1 हफ्ते तक भी ख़राब नहीं होती। आप ट्रैवलिंग में ले जा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो। घर में बनाना, मुझे बताना ये कैसी बनी।